एक बार एक पंडित गरीबी से तंग आकर राजा के पास धन मांगने के लिए चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा करके राजा के महल के पास पहुंचा और महल में प्रवेश करने की कोशिश करने लगा। उस नगर का राजा बहुत चतुर था। वह सिर्फ योग्य लोगों को ही दान देता था। याचक योग्य है या अयोग्य, इसकी परीक्षा होती थी। परीक्षा के लिए राजमहल के चारों दरवाजों पर उसने समुचित व्यवस्था कर रखी थी। पंडित ने महल के पहले दरवाजे में प्रवेश किया ही था कि एक वेश्या निकलकर सामने आई। उसने राजमहल में प्रवेश करने का कारण पंडित से पूछा। पंडित ने उत्तर दिया कि मैं राजा से दान लेने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे राजा से मिलना है, ताकि राजा से मिलकर कुछ धन प्राप्त कर अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। वेश्या ने कहा, महाराज, आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाए, पर इस दरवाजे पर मेरा अधिकार है। मेरी अभी संभोग करने की इच्छा है। आप यहाँ से अंदर तभी जा सकते हैं जब आप मुझसे संभोग कर लें, अन्यथा दूसरे दरवाजे से जाइए। पंडित ने वेश्या की शर्त अस्वीकार कर दी। अधर्म का आचरण करने की अपेक्षा दूसरे द्वार से जाना उसे पसंद आया। पंडित वहाँ से लौट आया और दूसरे दरवाजे पर जाकर महल में प्रवेश करने लगा। दो ही कदम भीतर पड़े होंगे कि एक सिपाही सामने आया। उसने कहा, इस दरवाजे पर महल के मुख्य रक्षक का अधिकार है। यहाँ वही प्रवेश कर सकता है जो हमारे मालिक से मित्रता कर ले। हमारे मालिक को मांसाहार बहुत पसंद है। भोजन का समय भी हो गया है, इसलिए पहले आप भोजन कर लें, फिर प्रसन्नतापूर्वक महल के अंदर जा सकते हैं। आज भोजन में हिरण का मांस बना है। पंडित ने कहा कि मैं मांसाहारी नहीं कर सकता, यह अनुचित है। सिपाही ने साफ साफ बता दिया कि फिर आपको इस दरवाजे से जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। किसी और दरवाजे से होकर महल में जाने का प्रयास कीजिए। पंडित तीसरे दरवाजे की ओर पहुंचा। तीसरे दरवाजे में प्रवेश करने की तैयारी कर ही रहा था कि वहां कुछ लोग मदिरा पी रहे थे। पंडित ने उन्हें अनदेखा करके घुसने लगा तो एक सिपाही आया और कहा, हमारे साथ मदिरा पिए बिना महल के भीतर नहीं जा सकते हो। यह दरवाज़ा सिर्फ उनके लिए है जो मदिरा पान करते हैं। पंडित ने मद्यपान नहीं किया और उल्टे पांव चौथे दरवाजे की ओर चल दिया। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर पंडित ने देखा कि वहां जुआ खेला जा रहा है। जो लोग जुआ खेलते हैं वे ही भीतर पहुंच पाते हैं। जुआ खेलना भी धर्म विरुद्ध है। पंडित बड़े सोच विचार में पड़ गया। अब किस तरह महल में प्रवेश किया जाए। चारों दरवाज़ों पर धर्म विरोधी शर्तें हैं। पैसों की मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए महल में प्रवेश करना भी जरूरी है। पंडित बेचारा क्या करे। एक और धर्म था तो दूसरी ओर धन। दोनों के बीच घमासान युद्ध उसके मस्तिष्क में होने लगा। पंडित जरा सा फिसला। उसने सोचा, जुआ छोटा पाप है, इसको थोड़ा सा कर लें तो थोड़ा सा पाप लगेगा। मेरे पास 1 रुपया बचा है, क्यों न इस रुपये से जुआ खेल लूं और महल में प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाऊं। विचारों को विश्वास में बदलते देर नहीं लगी। पंडित जुआ खेलने लगा। 1 रुपये के 2, 2 रुपये के 4, 4 रुपये के 8, जीत पर जीत होने लगी। पंडित राजा के पास जाना भूल गया और अब जुआ खेलने लगा। जीत पर जीत होने लगी। शाम तक हजारों रुपयों का ढेर जमा हो गया। जुआ बंद हुआ। पंडित ने रुपयों की गठरी बांध ली। दिन भर से खाया कुछ नहीं था। भूख जोर से लग रही थी। पास में कोई भोजन की दुकान भी नहीं थी। पंडित ने सोचा, रात का समय है, कौन देखता है, चलकर दूसरे दरवाजे पर मांस का भोजन मिलता है, वही खा लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन मिलता है और पैसा भी खर्च नहीं होता, दोहरा लाभ है। जरा सा पाप करने में कुछ हर्ज नहीं। मैं तो लोगों के पाप के प्रायश्चित कराता हूँ, फिर अपनी क्या चिंता है, कर लेंगे कुछ न कुछ। पंडित ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन को छक कर खाया। अस्वाभाविक भोजन को पचाने के लिए अस्वाभाविक पाचन पदार्थों की जरूरत पड़ती है। तामसी भोजन करने वाले अक्सर पान, बीड़ी, शराब की शरण लिया करते हैं। पंडित ने कभी मांस खाया नहीं था, इसलिए पेट में जाकर मांस
अपना कर्तव्य दिखाने लगा। अब उसे मद्यपान की आवश्यकता महसूस हुई। आगे के दरवाजे की ओर चले और मदिरा की कई प्यालियां छड़ाई। अब पंडित 3 प्रकार के नशे में था। धन काफी था, साथ में शोधन का नशा, मांसाहार का नशा और मदिरा भी आ गई थी। अब सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक ही था। पंडित पहले दरवाजे पर पहुंचे और वेश्या के यहाँ जा विराजे। वेश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और पुरस्कार स्वरूप जुए में जीता हुआ सारा धन ले लिया। एक पूरा दिन चारों द्वारों पर व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातःकाल पंडित महोदय उठे। वेश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा और शीघ्र निकाल देने के लिए अपने नौकरों को आदेश दिया। उन्हें घसीट कर बाहर निकाल दिया गया। राजा को पंडित की सारी सूचना मिल चुकी थी। पंडित फिर चारों दरवाजों पर गया और सब जगह खुद ही कहा कि वह शर्तें पूरी करने के लिए तैयार है, मुझे प्रवेश करने दो। पर आज वहाँ शर्तों के साथ भी कोई अंदर जाने देने को राजी नहीं हुआ। सब जगह से उन्हें धुतकार दिया गया। पंडित को न माया मिली न राम। जरा सा पाप करने में कोई बड़ी हानि नहीं है, यही समझने की भूल में उसने धर्म और धन दोनों गंवा दिया। अपने ऊपर विचार करें, कहीं ऐसी ही गलतियां हम भी तो नहीं कर रहे हैं। किसी पाप को छोटा समझकर उसमें एक बार फंस जाने से फिर छुटकारा पाना कठिन होता है। दोस्तों, जैसे ही हम बस एक कदम नीचे की ओर गिरने के लिए बढ़ा देते हैं, फिर पतन का प्रवाह तीव्र हो जाता है और अंत में बड़े से पापों को करने में भी झिझक नहीं होती। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।